हम लोग जा रहे हैं मशरूम देखने के लिए। ऑयस्टर मशरूम जब लैब में तैयार होने के बाद कैसा दिखता है और उसको किस तरीके से आप पैकेट में रख के इसको रखते हैं। तो ये आप हट देख रहे हैं और ये हट है मशरूम उत्पादन इकाई वैशाली कृषि विज्ञान केंद्र का। तो यहाँ पे जो है मशरूम के पौष्टिक एवं औषधीय गुण, मशरूम उत्पादन करने की विधि जो है वो यहाँ बताया गया है, बटन मशरूम का और ऑयस्टर मशरूम का। वैसे इस वाले हट झोपड़ी में जो है वो ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम ही लगा हुआ है। सर आगे का प्रोसेस बताइए प्लीज़। अब हम चलते हैं मशरूम क्रॉपिंग रूम में। तो ये मशरूम क्रॉपिंग रूम होता है, इसमें कम कॉस्ट में झोपड़ी बनाया जाता है, जिसमें कि हम टेम्परेचर को है 19 से करीब 22 डिग्री टेम्परेचर तक हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम जो भी मशरूम होता है, ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम या मिल्की मशरूम जो बिहार में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। उसमें सर्टेन टेम्परेचर पे ही उसको उत्पादन किया जा सकता है, अदरवाइज़ उसका जो ग्रोथ है वो चेक हो जाएगा और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम अभी फ़िलहाल देखेंगे ऑयस्टर मशरूम को कैसे लगाते हैं, और जो अभी हमारे जो क्रॉपिंग रूम है इसमें ऑयस्टर मशरूम लगे हुए भी हैं। मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा होता है। ये है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें ये है ऑयस्टर्स फ्लोरिडा वैरायटी, जो इस प्रकार बिल्कुल वो दूधिया रंग का होता है, सफ़ेद। और इस तरह से हम हैंगिंग रैक्स में इसको रखना पसंद करते हैं। ये होता है दो कारण से। एक तो है ये जो हमारा एरिया बहुत कम इसमें लेता है, दूसरा कि इसे मॉनिटरिंग करना बहुत आसान होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसको इजीली हम मूव कर सकते हैं और चारों तरफ से हम एक जगह खड़े होकर के चारों तरफ से इसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि रैक्स बने हुए हैं, इस पर भी रखा जाता है। लेकिन ऑयस्टर मशरूम में क्या होता है कि ये चारों तरफ से मशरूम निकलना शुरू होता है, ऊपर नीचे चारों तरफ पेरीफेरी पे। लेकिन अगर हम इसको रैक्स पे रखेंगे तो नीचे वाला जो एरिया होता है वो उसको डिस्टर्ब करता है बाहर निकलने से। इसीलिए ये वाला जो पैटर्न है इसको ज़्यादा फॉलो करने से फ़ायदा होता है कि हम मशरूम जो इस बैग का कैपेसिटी होता है, करीब हम देख लें इस बैग का करीब इसमें 2 किलो भूसा रखा गया है। और इसमें तरीका क्या होता है कि जब हम पहले स्पॉन जो है उसको इस बैग्स के अंदर रखते हैं, फिर उसको भूसा को डालते हैं, फिर उसको किनारे किनारे से स्पॉन को रखा जाता है, यानी कि लेयरिंग बाई लेयरिंग। इसमें 4 से 5 लेयर डाला हुआ था बीज का। उसके बाद 12 से 15 दिन बाद देखते हैं कि वाइट कलर का जो माइसेलियम है ये फंगस का, ये चारों तरफ से बैग को कवर कर लेता है। उसके बाद इसमें छोटे छोटे पिन हेड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये पिन हेड बनते हैं, वही ये मशरूम के रूप में इस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। ये मशरूम का माइसेलियम हो गया। सर मेरा अगला सवाल होगा, जैसे बटन मशरूम के लिए ये जो भूसा वाला तैयार किया जाता है, क्या ऑयस्टर मशरूम के लिए सेम तरीके से तैयार किया जाता है? नहीं, ये जो प्रोसेस है ऑयस्टर मशरूम के लिए है और मिल्की मशरूम है। मिल्की मशरूम और ऑयस्टर बहुत मिलता जुलता है, लेकिन उसमें ऊपर से मशरूम निकलता है। मिल्की मशरूम में उसमें क्या होता है कि केसिंग किया जाता है, लेकिन बटन मशरूम जो बिल्कुल अलग होता है ऑयस्टर मशरूम से। उसके लिए हमें कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है। इसमें सिर्फ हमने भूसा का इस्तेमाल किया है और बीज का किया है और भूसे को उपचार किया है। उपचार जो है 2 तरीके से किया जाता है, या तो इसको गर्म पानी के माध्यम से या इसको केमिकली भी किया जाता है। लेकिन बटन मशरूम की बात करें अगर, तो उसको कंपोस्ट को तैयार करने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे, जैसे भूसा हो गया गेहूं का, उसमें चोकर का इस्तेमाल होता है, यूरिया का। 25 से 28 दिन में हाँ, उसमें उसको कंपोस्ट तैयार करने में 25 से 28 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद फिर हम उसको रखते हैं। फिर उसी प्रकार इसमें भी तैयार करने में कितना वक्त लगता है? ये तैयार करने में 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन मशरूम निकलने में करीब 15 से 18 दिन का वक्त लगता है। 15 से 18 दिन में मशरूम तैयार। अगर ऐसा कह लें तो ये जो है ऑयस्टर मशरूम करीब 30 दिन से निकलना शुरू हो जाता है, और हम इसको 45 से 60 दिन तक इससे हम फसल ले सकते हैं। और एक और अच्छी बात ये है इसमें कि हम इसको तुड़ाई करते हैं, फिर वहाँ से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से जो है मशरूम निकल चुका है, ये 1 से 2 दिन में फिर से यहाँ से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें 3 से 4 साइकिल लेते हैं। एक सवाल मेरा कि लागत के कंपैरिजन में अगर मुनाफे की बात करें तो बाज़ार में ऑयस्टर मशरूम की वैल्यू क्या है और लागत के हिसाब से किसानों को कितना फ़ायदा होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मैडम। इसमें क्या है कि जो लागत लगता है एक बैग को तैयार करने में बहुत मुश्किल से 20 से 25 रुपये का खर्च होता है, लेकिन एक बैग से करीब 2 से 2.5 किलो मशरूम निकलता है। मार्केट की अगर रेट देखा जाए तो करीब 150 किलो ऑयस्टर मशरूम का प्राइस होता है। तो यहाँ पे
300 से 400 बीच में हमारा एक बैग से निकलता है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 300 से 350 इसका नेट प्रॉफिट होता है एक बैग से। अगर इस प्रकार का जो हट है, अगर यहाँ पे हमने 50 बैग्स लगा लिया है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना गुना मुनाफा होगा मात्र 45 दिन में। जी, तो मात्र 45 दिन में हम कह सकते हैं कि 5 से 6 गुना ज़्यादा जो है कि 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 3 से 350 रुपये जो है वो मुनाफा आपको एक बैग में मिलता है। तो एक तरीके का ये फ़ायदे का सौदा है। लेकिन बार बार जो हम आपको कहते हैं कि किसी भी चीज़ की आप खेती करते हैं तो मार्केट ज़रूर देख लें, कि आप देख लें कि ऑयस्टर मशरूम का आपके यहाँ पे मार्केट है, तभी आप उसकी खेती करें। सर, कोई संदेश आप मशरूम उत्पादक को देना चाहते हैं? मशरूम उत्पादन जो तकनीक है बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में मुनाफा देने के लिए योग्य है। इसीलिए मैं सभी किसान बंधुओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि मशरूम उत्पादन ज़रूर करें। इससे एक हम अपनी स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं और अपने समाज की वृद्धि करते हैं, और इसके अलावा अगर प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर पाते हैं तो हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में भी हमारा मददगार होता है। तो ये बहुत कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला एकमात्र एक व्यवसाय है कृषि से जुड़ा हुआ, और इसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं जाता है। जैसे हमने कह लिया कि जो भी फसल अवशेष है उसका हम इसमें रिसाइकिल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और मशरूम उत्पादन करने के बाद जो बचता है वो हमें पशु चारा के रूप में या उत्तम खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी तो हमें न्यूट्रिशन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो हमारे लिए लाभदायक तो है ही। तो इस प्रकार से हम कम लागत में कई तरह से देखा जाए तो हमें मुनाफा इससे मिलता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, अब आज हमने इस वीडियो में आपको ऑयस्टर मशरूम के बारे में, लैब में कैसे तैयार होता है और उसको लैब से आप मार्केट तक कैसे पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये यहाँ तो आप हट देख रहे हैं, झोपड़ी देख रहे हैं, इसको एसी वाले रूम में भी, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना मशरूम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप जो है वो एक रूम में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे देश में महिला किसान हैं जिन्होंने कि एक रूम से मशरूम की खेती करके अभी वो कई सारे अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। तो आप भी मशरूम की खेती करके मार्केट को जान समझ के कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।